ओसामा बिन लादेन, जिसको आपके प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में शहीद बोला, वो कहां थे? शहीद को अपने घर में रखा था ना आपने, जब तक अमेरिका ने पकड़ के मार नहीं दिया। तो आपको भी नहीं पता था, आपको खुद भी नहीं पता था, आपने ये क्लेम किया। कैसे नहीं पता था? इतना बड़ा टेररिस्ट था, अमेरिका को पता चल गया, वो वहां 1000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर दूर बैठ के, आपको नहीं पता था। आपकी एजेंसीज करती क्या है? आप मुझे सिर्फ ये जवाब दे दीजिए कि एफएटीएफ के जब ये ऐलान हो रहा था तो आपके सहाफी इतने क्यूरियस क्यों थे पाकिस्तान के बारे में? ये क्वेश्चन आपको अपनी गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि भाई वहां पे इंडिया के 5 सहाफी मान रहे हैं, आपके पास इसका प्रूफ क्यों नहीं? आपने एफएटीएफ में क्यों नहीं दिया कि एफएटीएफ में हम लोगों ने बोला, आपके खिलाफ बोला, ये बोला कि आप टेरर कराते हैं? तो आपने उस डोजियर में या आपने उसमें जिसमें आपने दाऊद इब्राहिम का, जिसको आप हमेशा मना करते रहे कि दाऊद इब्राहिम नहीं रहता, उसका एड्रेस दे दिया आपने? उसमें आपने क्यों नहीं लिखा कि भैया ये तो टेरर अटैक जितने हमें बता रहे हैं ये सारे के सारे इनके खुद के कराए हुए हैं, इंडिया इज अ टेररिस्ट कंट्री? ऐसा लिखा जाए, मुझे लगता है कोई भी सेंसिबल आदमी और कोई भी सेंसिबल गवर्नमेंट ऐसा लिखती। लेकिन अब आप अपनी गवर्नमेंट को खुद बोल रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने नहीं लिखा। ये क्या प्रॉब्लम है? मैं बात करूंगा जब ये आपका जो फैटफ का शुरू हुआ था वो तो इस वाले में दे देना था ना, अभी जो अभी वाले में दे देना था ना सर, अभी वाले में दे देते ना। अभी दो दिन पहले ही तो फिर से ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू हुआ है, उसमें बता देते कि हम तो टेररिस्ट कंट्री है ही नहीं। ये सारे के सारे तो इंडिया मान चुका कि हमने खुद किया, हमारे ऊपर टेररिज्म ब्लेम ही कोई नहीं है अब तो। आप पाकिस्तान पे टेररिज्म का ब्लेम कौन लगाता है? इंडिया लगाता है ना। आप जो क्लेम करते हैं कि सिर्फ इंडिया लगा रहा है और इंडिया ने मान लिया कि हमने किए, उसके बाद तो टेररिज्म ब्लेम ही खत्म हो गया। तो फिर एफएटीएफ का तो वो ग्रे लिस्ट ही खत्म हो गई, ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाना चाहिए। तो ये क्यों नहीं दिया गया? आप हिंदू टेरर बोलते थे, आज कहां है? गायब हो गया, वैनिश्ड। आपको पिछले 5 साल में दिखाओ तो बताइए क्यों? क्योंकि कहीं पे भी जरा सा भी दिखा, इंडियन गवर्नमेंट उसे रोक देती है। अब इस्लामिक टेरर चलता पाकिस्तान से है, जिसको रोकने की किसी कोई इच्छा नहीं किसी की। नोबडी वांट्स टू। नहीं सर, व्हेन यू आर स्पीकिंग आई वाज नॉट डिस्टर्बिंग। ओके, आप करिएगा, मैं इसका जवाब देता हूं आपको। कोई रोकना नहीं चाहता उसे, इसलिए। अब आपने नो बोला तो मैं आपको इसका एक और वो देता हूं। कश्मीर में ब्लास्ट होते हैं, गोलियां चलती हैं, अगर वो पाकिस्तान नहीं सपोर्ट कर रहा तो इसका मतलब वो इंडिजिनस टेरर है। तो फिर आप ये क्यों बोलते हैं कि भैया कश्मीर का इंडिपेंडेंस वो है, स्ट्रगल है? वो बोलिए ना, वो टेररिस्ट है, बोलिए। आप नहीं बोलेंगे, आप बुरहान वानी ट्रेन चलाएंगे जो कि इंडिया के लिए टेररिस्ट था, जो कि टेररिस्ट था। अब बुरहान, तो ये तो साफ दिखता ना, इंडिया के डिक्लेयर्ड, यूएन डिक्लेयर्ड टेररिस्ट आपके कंट्री में बैठे हैं। ओसामा बिन लादेन, जिसको आपके प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में शहीद बोला, वो कहां थे? शहीद को अपने घर में रखा था ना आपने, जब तक अमेरिका ने पकड़ के मार नहीं दिया। तो आपको भी नहीं पता था, आपको खुद भी नहीं पता था, आपने ये क्लेम किया। कैसे नहीं पता था? इतना बड़ा टेररिस्ट था, अमेरिका को पता चल गया, वो वहां 1000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर दूर बैठ के, आपको नहीं पता था। आपकी एजेंसीज करती क्या है? अच्छा, अब टेरर पे एक्शन की बात की चीमा साहब ने कि टेरर पे एक्शन लेना चाहिए, तो पाकिस्तान एक्शन नहीं ले रहा, यही तो एफएटीएफ बोल रहा है। और आपने बोला कि ये तो हर कंट्री में हो सकता है। भाई टेरर है कौन से कंट्री में? आपको अब तक नहीं पता था कि पाकिस्तान में टेरर होता है? तो एंटी टेरर स्क्वाड वहां इतने साल से बना रखा है, क्या कर रहा है वो? हम भी तो एक्शन लेते हैं, इंडिया भी लेता है। अभी उस पर भी आऊंगा, आपने 44 बैंक का नाम लिया था। जहां तक बात आपने बोला कि इंडियन मीडिया ने बोला कि टेरर इंडिया सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है टेरर को, भाई इंडियन मीडिया तो ये भी बोलता है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर टेरर में इन्वॉल्व है। वो तो आपने सुना नहीं। इंडियन मीडिया ने आपको 10 बार बोला पाकिस्तान से टेरर आता है, वो नहीं सुना। ये कोई एक आपने छोटा सा कोई मीडिया पकड़ लिया, उसकी बात सुन ली। अरे इंडिया के सारे चैनल्स ये बोल रहे हैं, तो उसको भी आप 10 बार बोलिए जाके, उसको भी अपनी गवर्नमेंट को बताइए, यार इंडियन मीडिया बोल रहे हैं, जिसको हम कोट करते हैं दुनिया में, ये भी सुन लो। वो आप नहीं सुन रहे हैं, है ना? देन डिफेंस सेक्रेटरी की बात की, इंडिया यूजेस प्रॉक्सीज, राइट? अरे इंडिया यूजेस प्रॉक्सीज, तो आप इंडिया को टेरर पे क्लीन चिट क्यों देते हैं? आपके फॉर्मर सेक्रेटरी, अभी करंट वाला क्यों नहीं बोलता? हर करंट डिफेंस सेक्रेटरी बोलता है कि पाकिस्तान इज एन एक्सपोर्टर ऑफ टेरर। और जब आप गद्दी से, कुर्सी से बाहर हो जाते, एक रॉबिन राफेल भी है ना, जिनके ऊपर यूएस ने एक्शन ले लिया। तो आपकी लॉबीज हैं, आप उन लॉबीज से कुछ भी बुलवा रहे हैं। आपकी फॉर्मर असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिनके रॉबिन राफेल, उनके खिलाफ एक्शन उन्हीं के गवर्नमेंट ने ले ली, क्योंकि वो पाकिस्तान के फेवर में बोल रही थी और ऐसा बोल रही थी कि इंडिया को, जो इंडिया हमेशा से क्लीन चिट लिए घूम रहा है,
सबको प्रूफ दे चुका है। एफएटीएफ ने कभी नहीं बोला इंडिया को कि तुम्हारे साथ गड़बड़ है। ये 44 बैंक जो रिपोर्ट है, इससे ज्यादा बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स यूएस की आई हैं। यूएस ने क्लियरली बोला, यूएस की रिपोर्ट नहीं बोला कि जितने भी एक्शन टेरर के खिलाफ लिए हैं पाकिस्तान ने, वो सारे के सारे रिवर्सेबल हैं, वापस रिवर्स किया जा सकते हैं। यूएस एम्बेसडर टू अफगानिस्तान ज़िल्मे खलीलजाद, उनकी किताब है, उन्होंने लिखा कि हम लोग जो तालिबान से लड़ने के लिए पाकिस्तान को डिवाइसेस दे रहे हैं, वो पाकिस्तानी आर्मी तालिबान को खुद दे रही है। वो भी आपने नहीं देखा। आप सिर्फ यही पता नहीं कौन से डिफेंस सेक्रेटरी को लेकर फॉर्मर को लेकर बैठ गए। वो ज़िल्मे खलीलजाद ने किताब में लिखा, भाई